वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों सबका मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर और लाइफ पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ चिनुआ अशेबे द्वारा लिखी गई पोएम रेफ्यूजी मदर एंड चाइल्ड का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले कि हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े, थोड़ा सा हम लोग पोइट के बारे में जान लें। Chinua Achebe, in full, Albert Chilamogu Achebe, born November 16, 1930, Ogidi, Nigeria, died March 21st, 2013, Boston, US। तो ये उनका लाइफ स्पैन है नवंबर 16, 1930 से लेकर 21 मार्च 2013 तक। Was a Nigerian novelist acclaimed for his unsentimental depiction of the social and psychological disorientation accompanying the imposition of Western custom and values upon traditional African society। और इस नावल के अंदर बेसिकली राइटर ने प्रेजेंट की क्या किया है। इस नावल के अंदर राइटर ने अपनी सोशल और इस नावल के अंदर राइटर ने अपने टाइम की सोशल और साइकोलॉजिकल रिस्ट्रिक्शंस जो नीग्रो लोगों के ऊपर, अफ्रीकन लोगों के ऊपर वेस्टर्न सोसाइटी के द्वारा इम्पोज किए गए थे, उनकी डिपिक्शन करने की कोशिश की है। यानी कि उन्होंने अपनी राइटिंग्स के ज़रिए ब्लैक लोगों के सेंटिमेंट्स को आवाज़ दी है, वॉइस दी है, और ब्लैक लोगों के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस, टॉर्चर्स वाइट सोसाइटी के द्वारा किए जाते थे, वेस्टर्न सोसाइटीज़ के द्वारा किए जाते थे, उनको डिपिक्ट किया है। His novel range in subject matter from the first contact of an African village with the white man to the educated African attempt to create a firm moral order out of changing values in large city। और उसके जो थीम्स हैं वो यूनिक हैं, अलग हैं, वेरीड करते हैं। एक गांव के पहली बार एक ब्लैक और वाइट के सामने से आमना सामने के लेकर उन्होंने एक पढ़े लिखे नीग्रो को किस तरीके से वो सोसाइटी, चेंजिंग सोसाइटी में, एक वाइट सोसाइटी में एडजस्ट करने की कोशिश करता है, उन सभी थीम्स को अपनी राइटिंग्स में डिपिक्ट करने की कोशिश की है। ये थी हमारी ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन पोइट के बारे में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर मेन टॉपिक, दैट इज चिनुआ अचेबे's रेफ्यूजी मदर एंड चाइल्ड। Discuss the trauma, the sufferings and the sense of loss that is at the heart of the poem। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि तीन चीज़ें, दुख दर्द, मानसिक तनाव और खो देने का डर या खो देने का एहसास, किस तरीके से ये तीनों चीज़ें इस पोइम के क्रक्स में, इस पोइम के हार्ट में बसी हुई हैं। तो जैसे हम लोगों ने पोइम में पढ़ा था कि ये पोइम बेसिकली रिफ्यूजी कैंप की एक सच्ची, दिल को छू जाने वाली तस्वीर हमारे सामने पेश करती है, जहाँ पे ट्रॉमा की कंडीशन और सफरिंग की कंडीशन क्यों है? क्योंकि दो कंडीशंस पहले मैं बता दूं, क्योंकि वहाँ पे हालात ऐसे हैं कि लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं, ट्रॉमा, सफरिंग, पीने के लिए कुछ नहीं, ऊपर से और ट्रॉमा क्यों हो रहा है और सफरिंग क्यों हो रही है? वहाँ पे बच्चों के अंदर डायरिया, दस्त की बीमारी फैली हुई है और उनके पास मेडिसिन भी अवेलेबल नहीं। तो ये दो चीज़ें हो गई, ये ट्रॉमा और सफरिंग साथ साथ चल रहे हैं। अब सेंस ऑफ लॉस कैसे इसके साथ जुड़ता है? अब देखिए, अब जब ये तीनों चीज़ें, दो चीज़ें एक साथ चल रही हैं, ट्रॉमा एंड सफरिंग्स, तो ये ऑब्वियस है कि जो लोग इतने तरसयोग, इतने ट्रॉमा भरे और सफरिंग से भरे हालातों में रह रहे होंगे, वो अक्सर ज़िंदगी में नाउमीदी या निराशा की तरफ बढ़ जाएंगे, दे बिकम होपलेस। तो वही उसी तरीके से जब ऐसे तरसयोग, दुख भरे, ट्रॉमा भरे हालातों में माएँ अपने बच्चों को देखती हैं तो वो नाउमीद हो जाती हैं, वो दुख से भर जाती हैं, वो उम्मीद का दामन छोड़ देती हैं। उनको ऐसा लगता है कि अब वो अपने बच्चों को नहीं बचा सकती, क्योंकि बचाने के लिए उनके पास ना मेडिसिन है, ना खाना है, और बीमारी के शिकार बच्चे हैं जिनके हालात बहुत ही तरसयोग हो चुके हैं। कैसे बहुत ही तरसयोग?
शरीर पे मांस नहीं रहा, ठीक है। जो मांस है वो केवल हड्डियों का ढांचा ढकने का काम कर रहा है, यानी कि वो बच्चे जीते जागते कंकाल बन चुके हैं जो किसी वक्त भी मौत के शिकार हो सकते हैं, भुखमरी, गरीबी और बीमारी का शिकार होने के कारण। तो बिल्कुल इसी तरीके से इसीलिए माँओं को जब लगता है कि अब हालात उनकी कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं, वो अपने बच्चों को नहीं बचा सकती, तो तब उनके अंदर सेंस ऑफ लॉस की एहसास आता है और वो नाउम्मीद हो जाती हैं और वो अपने बच्चों की केयर, साफ़ सफाई करना छोड़ देती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब कोई फ़ायदा नहीं, अब उम्मीद की किरण किसी साइड से भी उनको नज़र नहीं आ रही। वहीं पे सेंस ऑफ लॉस जो है यहाँ पे कम डिपिक्ट होगा, क्योंकि ये तो पहले ही मान चुकी हैं कि हम लोगों ने खो दिया उनको या खो देंगे। वहीं पे एक माँ की ऐसी तस्वीर पेश की गई है जो इन माँओं से बिल्कुल उल्ट बर्ताव कर रही है, बिल्कुल ऑपोजिट। वो इन माँओं के जैसे इग्नोर नहीं कर रही अपने बेटे को, वो अभी भी अपने बेटे की साफ़ सफाई केयर कर रही है, अभी भी उसके सर के, उसकी खोपड़ी, क्योंकि मैंने पहले कहा वो जीते जागते कंकाल बन चुके हैं, इसीलिए हम लोग सर नहीं खोपड़ी मानेंगे। उसकी खोपड़ी के ऊपर जो चंद बाल रह गए हैं, उसकी खोपड़ी के ऊपर जो चंद बाल रह गए हैं उनको कंघी करने की कोशिश करती है, उसे गोद में लेके सुलाने की कोशिश करती है, उसके फॉरहेड के ऊपर किस करती है और कोशिश करती है हंसने की, अपनी आंखों में ज़िंदगी की उम्मीद लाने की। बट जैसे ही हम नज़दीक से इस माँ के हालातों को महसूस करना शुरू करते हैं तो हमें इसी की हंसी के बीच में छुपा हुआ दर्द और अपने बेटे को जल्दी खो जाने का एहसास महसूस कर सकते हैं। नॉर्मल हालातों में ये जो प्रक्रिया अक्सर हमारी माएँ हमारे साथ करती थी जब हम स्कूल में पढ़ते थे, बट यहाँ पे हालात ऐसे थे और उस माँ का ऐसा करना ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने नन्हे से बेटे की कब्र के ऊपर फूल चढ़ाने आई हो। और यहाँ पे हमें सेंस ऑफ लॉस इसलिए लग रहा था कि जिस बेटे को वो गोद में लेके नींद में सुलाने की कोशिश कर रही है लोरी गा के, शायद वो बेटा पहले से ही मौत की नींद में सो चुका है, या फिर ये माँ चाहती है कि उसके बेटे को मौत की नींद अपने आगोश में ले ले ताकि उसे इस दुख भरे, इस कष्टों से भरी ज़िंदगी से निजात मिल सके। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि इस पोइम के अंदर ट्रॉमा, सफरिंग्स एंड सेंस ऑफ लॉस कैसे हार्ट क्रक्स ऑफ द पोइम में बैठी हुई हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द आंसर। द पोइम रेफ्यूजी मदर एंड चाइल्ड हैज़ बीन रिटन बाय चिनुआ अचेबे, वन ऑफ द फेमस शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड पोइट इन इंग्लिश लिटरेचर। द पोइम प्रेजेंट्स, तो ये पोइम जैसे पहले बताया कि चिनुआ अचेबे के द्वारा लिखी गई पोइम है। द पोइम प्रेजेंट्स अ रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ अ मदर एंड हर चाइल्ड। यहाँ पे एक रिफ्यूजी मदर और उसके बच्चे की एक दिल को छू जाने वाली सच्ची तस्वीर हमारे सामने पेश की गई है। द पोइम प्रेजेंट्स ए स्टार्क रियलिटी ऑफ दोज पीपल हु लूज देयर होम एंड हैव टू लिव इन रेफ्यूजी कैंप। और ये कहना गलत नहीं होगा कि इस पोइम में उन लोगों की सच्ची तस्वीर पेश करने की कोशिश की गई है जो जंग या हालातों का शिकार होके अपने घर को खो देते हैं और उनको अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए शरणार्थी शिविरों का आसरा लेना पड़ता है, सहारा लेना पड़ता है। द पोइम प्रेजेंट्स ए पैथेटिक पिक्चर ऑफ सच ए रेफ्यूजी कैंप वेयर द मदर्स आर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट सून दे में लूज देयर चिल्ड्रन। और यहाँ पे भी पोइट ने एक ऐसे ही शरणार्थी शिविर की तस्वीर हमारे सामने पेश की है जहाँ पे मौजूद सभी माँओं ने लगभग ये मान लिया है कि अब वो अपने बच्चों को मरने से बचा नहीं सकती। अब वो ये हकीकत एक्सेप्ट कर चुकी हैं कि वहाँ की ट्रॉमा सफरिंग्स को सहते सहते उनके बच्चे जो है वो मर जाएंगे और वो अपने बच्चों को खो देंगी। नो मैडोना एंड चाइल्ड कुड टच दैट पिक्चर्स ऑफ मदर्स टेंडरनेस फॉर ए सन शी सून वुड हैव टू फॉरगेट। इसीलिए पोइट कहता है कि मदर मैरी की जीसस क्राइस्ट में को गोद में लिए हुए तस्वीर तो सभी बहुत फेमस है। वो कहता है कि वो तस्वीर भी इस तस्वीर के सामने फीकी पड़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो तस्वीर है वो उस माँ की है जिस माँ को अपने बेटे को जिसे वो गोद में लेके बैठी हुई है, जिसने उसको गोद में लिटाया हुआ है,
उस माँ को ये पता है कि वो जल्दी ही अपने बेटे को खो देगी। या फिर हम लोग यहाँ पे एक और कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि इस माँ के हालात बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे जब जीसस क्राइस्ट को क्रॉस पे चढ़ाया गया था, तो वर्जिन मैरी के हालात थे, बिल्कुल वैसे ही हालात इस माँ के भी महसूस कर सकते हैं। There is an atmosphere of pain and sufferings in refugee camp. The children have grown very weak with diarrhea. तो हर तरफ दुख दर्द तकलीफ़ों वाला माहौल था। बच्चे जो थे वो दस्त का शिकार हो चुके थे और कमज़ोर वो पहले ही थे, खाना उनके पास मिलता नहीं था, पानी था नहीं, दवाई था नहीं, और ऊपर से वो दस्त के शिकार हो गए थे, इसीलिए वो फिज़िकली बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे। इवन नाउ मदर्स हैव स्टॉप्ड किलिंग एंड केयरिंग अबाउट देयर चिल्ड्रन बिकॉज दे हैव लॉस्ट देयर एवरी होप। और यहाँ तक कि अब तो माँओं ने अपने बच्चों की साफ़ सफाई करना भी छोड़ दिया था, क्योंकि वो बिल्कुल नाउमीद हो चुकी थी, हालातों में निराश हो चुकी थी। उन्हें लगता था कि अब वो अपने बच्चे को कभी भी बचा नहीं सकती। द कंडीशन ऑफ चिल्ड्रन इज़ वेरी मर्सीफुल। तो ये देख सकते हैं कि माँ और बच्चों की हालात वहाँ पे बहुत ही दयनीय और तरसयोग थे। देयर बेलीज हैव बिकम एम्प्टी एंड ओनली फ्यू हेयर्स हैव लेफ्ट ऑन दिस स्कल। कैसे हालात थे? उनके जो पेट थे वो बिल्कुल हड्डियों का ढांचा बन चुके थे, वो पूरा का पूरा सूख के एक कंकाल बन चुके थे। जो सिर था वो भी सर नहीं, उसने स्कल वर्ड यूज़ किया है कि उनके स्कल के ऊपर जो कुछ बाल थे वो भी झड़ रहे थे बीमारी और भुखमरी के कारण। मोस्ट मदर्स देयर हैड लॉन्ग सीज्ड। तो इस पंक्तियों में भी यही कहा गया है कि वहाँ पर मौजूद ज़्यादातर माँओं ने बहुत लंबे समय पहले ही अपने बच्चों की केयर करना छोड़ दिया था, क्योंकि वो निराश हो चुकी थी। उन्हें हकीकत को एक्सेप्ट कर लिया था कि उनके बच्चे जल्दी ही मौत के शिकार हो जाएंगे। बट इन देम देयर इज़ a mother who is still caring for her son. She is still combing the fuel left on his skull and is still trying to make his son slave who is about to die or perhaps has already died. पर यहीं पे एक ऐसी माँ की तस्वीर पेश की गई है जिसने अभी भी उम्मीद का दामन पकड़ के रखा है, जो अभी भी अपने बच्चे के, अपने बेटे के खोपड़ी के ऊपर जो कुछ बाल रह गए उनको कंघी करके संवारने की कोशिश कर रही है, जो अभी भी उसे गोद में लेके लोरी गा के सुलाने की कोशिश कर रही है, जो शायद बहुत जल्दी मौत की नींद सो जाएगा, जब जो पहले से ही मौत की नींद सो चुका है। टू पार्ट इन अनदर लाइफ दिस वुड हैव बीन अ लिटिल डेली एक्ट ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस बिफोर हिज ब्रेकफास्ट एंड स्कूल। नाउ शी डिड इट लाइक पुटिंग फ्लावर्स ऑन ए टाइनी ग्रेव। इसीलिए इन लाइंस में वो कहता है कि नॉर्मल हालातों में ये एक ऐसी तस्वीर थी जब माएँ ब्रेकफास्ट करते वक्त बच्चों को स्कूल में जाने से पहले तैयार करती हैं, बट यहाँ पे हालात अलग थे, यहाँ पे हालात नॉर्मल नहीं थे। इसीलिए यहाँ पे ऐसा लग रहा था ये माँ अपने छोटे से नन्हे से बेटे की कब्र के ऊपर फूल चढ़ाने जा रही है। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग ट्रॉमा और सफरिंग तो देख ही रहे थे, सेंस ऑफ लॉस को भी महसूस कर सकते हैं। इन द एंड टू कंक्लूड वी कैन से दैट द पोएम इज़ अ रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ ट्रॉमा, द सफरिंग एंड सेंस ऑफ लॉस ऑफ मदर्स हार्ट। तो वाकई में ये पोएम एक सच्ची तस्वीर है एक माँ के दुख दर्द और अपने बच्चे को जल्दी खो जाने के एहसास की। द पोएम टचेज द डीपेस्ट कॉर्ड्स ऑफ अवर हार्ट एंड ऑल्सो मेक्स अ सल्यूट ऑल द मदर्स ऑफ द वर्ल्ड। और ये पोएम हमारे दिल की गहराइयों को छू जाती है और हमें दिल से मजबूर करती है कि हम लोग दुनिया की सभी माँओं और पेरेंट्स को सल्यूट करें, उनके सेल्फलेस लव और केयर और सेक्रीफाइसेस जो हमारे लिए वो करते हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट वी कैन नॉट कंपेयर एनीथिंग विद द लव एंड सेक्रीफाइसेस एंड मदरहुड ऑफ ए मदर। और दूसरे शब्दों में ये कहना गलत नहीं होगा कि माँ का प्यार या पेरेंट्स का प्यार दुनिया की एक ऐसी चीज़ है जिसकी किसी चीज़ से भी तुलना नहीं की जा सकती, उसकी कोई कीमत नहीं है, वो प्राइसलेस है। इसीलिए इस पोएम में भी पोएट उसी चीज़ को बताने की कोशिश कर रहा है। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नई वीडियोस की अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। Thanks for watching the video. Don't forget to subscribe my channel. Click on the bell icon to get the latest updates.